पाचन उस क्षण से शुरू होता है जब भोजन आपके मुंह में प्रवेश करता है। आपके दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसे यांत्रिक पाचन कहा जाता है। उसी समय आपकी लार में विशेष रसायन होते हैं जिन्हें एंजाइम कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को सरल रूपों में तोड़ना शुरू करते हैं। जब भोजन नरम और मिश्रित हो जाता है तो आपकी जीभ इसे आपके मुंह के पीछे की ओर धकेलती है, जहां आप इसे निगलते हैं। निगलने के बाद भोजन एक लंबी पेशीय नली में प्रवेश करता है, जिसे इसोफेगस कहा जाता है। नली में मांसपेशियां। ग्रसनी की मांसपेशियां एक लहरदार गति में चलती हैं, जिसे पेरिस्टालसिस कहा जाता है, जो धीरे धीरे भोजन को पेट की ओर धकेलती है। पेट में भोजन गैस्ट्रिक रसों के साथ मिल जाता है, जो एसिड और एंजाइमों का संयोजन होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। पेट भी एक मथने वाली गति में चलता है ताकि भोजन को एक तरल जैसी मिश्रण में बदल सके, जिसे काइम कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं। जब तैयार हो जाता है तो काइम धीरे धीरे छोटी आंत में आगे की पाचन के लिए चला जाता है। छोटी आंत के पहले भाग को डुओडेनम कहा जाता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण पाचक रस भोजन के साथ मिलते हैं। पित्त, जो यकृत द्वारा बनाया जाता है, वसा को तोड़ने में मदद करता है, और दूसरा है अग्न्याशय एंजाइम, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को और भी छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। छोटी आंत वह जगह है जहां शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इसके अंदरूनी सतह पर छोटे उंगली जैसे प्रक्षेपण होते हैं, जिन्हें विली कहा जाता है, जो विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को लेते हैं। ये पोषक तत्व रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा प्रदान करने और वृद्धि और मरम्मत में मदद करने के लिए यात्रा करते हैं। जो कुछ भी बचता है, जैसे फाइबर, पानी और अपशिष्ट, वह बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत बचे हुए पदार्थ से अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती है, जिससे मल अधिक ठोस हो जाता है। बड़ी आंत में सहायक बैक्टीरिया भी बचे हुए खाद्य कणों को तोड़ने का काम करते हैं। समय के साथ अपशिष्ट पदार्थ मल बन जाता है और पाचन तंत्र के अंतिम भाग मलाशय की ओर बढ़ता है। मलाशय मल को तब तक संग्रहित करता है जब तक शरीर इसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होता। गुदा स्फिंक्टर, जो अंगूठी जैसे मांसपेशियां हैं, यह नियंत्रित करते हैं कि मल कब बाहर निकलेगा। जब शरीर संकेत देता है कि जाने का समय है, तो मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और मल गुदा के माध्यम से बाहर धकेला जाता है। इस प्रकार शरीर भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग करने के बाद अपशिष्ट को बाहर निकालता है।